अब तो सब लोग मुझे देख रहे हो ना कि हाँ आशुतोष सर आ गए हैं, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, अभी तो कोई कंफ्यूजन, हाँ आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट, पहला क्वेश्चन लाते हैं। तो ये वाला टॉपिक बचा था, इधर के बचे हैं। आइए विविध खेल आयोजन एवं पुरस्कार देखते हैं। ठीक है, विविध खेल आयोजन एवं पुरस्कार का आंसर करना शुरू करते हैं कि ये विविध खेल आयोजन एवं पुरस्कार में क्या हम लोग नया पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो यार थोड़ा सा गला प्रभावित है, उसके लिए क्षमा करिएगा, लेकिन इसी गले के साथ खेला जाएगा। हाँ वो ये संभव है कि अब आज शाम की क्लास शायद ही हो पावे इस गले की वजह से। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन पुरुष एकल खिताब जीता है? शुरू करेगी ये। तो सर ये जीता है एम रघु ने। किसने जीता है? एम रघु ने। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, देखिएगा। महिला कबड्डी 2025 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? सर बिहार में किया जा रहा है, राजगीर में किया जा रहा है। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024, ठीक है ना, का आयोजन कहाँ किया जाएगा? किया गया जिसका खिताब रियल मैड्रिड ने जीता है, ठीक है ना, रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड ने जीता है, कतर में ये आयोजन हुआ था। वाइल्डनर कप 2024 आयोजन किया गया। वाइल्डनर कप का आयोजन कहाँ हुआ है? नॉर्वे में। ये दोहराओ अच्छे से। हाल ही में आयोजित विश्व युवा अंडर 18 ओपन रैपिड ब्लिट्ज 2024 में किसने दोहरा स्वर्ण जीता है? प्रणव वेंकटेश ने। किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश ने। निम्न में से किसे फीफा के द बेस्ट पुरस्कार में वर्ष सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है? तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी विनियस जूनियर। ये क्वेश्चन आज के 2-4 महीने बाद जब आप कोई पेपर देंगे तो गलत कर सकते हैं। जनरली लोगों को लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही दिखते हैं, तो जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो यही टिक मार के आएंगे और गड़बड़ कर देंगे। विश्व शतरंज चैंपियनशिप सर डी गुकेश ने जीता है। हर क्वेश्चन पे निगाह तुम डालो स्पोर्ट्स के, हर क्वेश्चन तुम्हें अपने आप में इंपॉर्टेंट लगेगा। 2034 का फीफा विश्व कप सऊदी अरब में, फीफा विश्व कप सऊदी अरब में किया जाएगा। और तुम्हें नहीं लगता बड़ा भव्य होगा? सऊदी अरब वाले एकदम भौकाल मचा देंगे फीफा में। निम्न में से किसे आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है? आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स लैंडो नॉरिस ने। निम्न में से किस देश में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप शुरू की गई है? तो भारोत्तोलन चैंपियनशिप इस बार का हो रहा है बहरीन में। निम्न में से कौन एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? पवन काम्पेली जी, ठीक है ना, पवन काम्पेली जी बने हैं। आयोजित डेविस कप, थॉमस कप, ये सब बड़े जरूरी हैं। बताओ जरा, हाल ही में आयोजित डेविस कप, जो लोग नहीं जानते हो जान लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिवीजन राउंड चल रहे हैं ईयर के, जो पूरे ईयर के जो सबसे इंपॉर्टेंट है। डेविस कप इटली, इस बार डेविस कप भी इटली ने ही जीता है। बिली जीन किंग कप भी इटली ने ही जीता है। F1 चैंपियन का खिताब, F1 चैंपियन का खिताब किसके पास है? मैक्स वर्स्टेपन के आयोजित बिली जीन किंग कप। अभी बात हुई थी कि सर इटली ने ही जीता है बिली जीन किंग कप। अच्छा, बिली जीन किंग कप में महिलाओं का भी होता है, वो कोको गॉफ ने जीता है। किसने? कोको गॉफ ने। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? भारत ने। हाल ही में आयोजित ATP फाइनल 2024 के पुरुष एकल खिताब निम्न में से किसने जीता है? पुरुष एकल खिताब निम्न में से जैनिक सिनर ने। धन्यवाद दोस्त। नहीं गर्म तो एकदम परफेक्ट है यार, थैंक यू। जैनिक सिनर ने। हाल ही में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? डी ऑप्शन, ओडिशा ने। निम्न में से किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स 2024 का खिताब जीता है? तो महिला विश्व बिलियर्ड्स भारत की प्लेयर ने जीता है, एल श्रुति ने जीता है। इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्न में से 28वां विश्व बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता है? ये वो गेम है जो हम लोग एग्जाम में छोड़ के लगभग चले जाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि हमको क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी यही इंपॉर्टेंट लगता है, जबकि ऐसा है नहीं, सारे बड़े इंपॉर्टेंट। अब सोचो, ये विश्व बिलियर्ड्स भारत के पंकज आडवाणी जी ने जीता है। अभी हाल ही में किसने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? अब महिलाओं में भी ये होता है, ऐसे देश में पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया ने, महिलाओं में पूछेगा तो कोको गॉफ ने। सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी अनीस सरकार बने हैं, ठीक है ना, अनीस सरकार। सैफ बांग्लादेश ने जीता है, सैफ चैंपियनशिप बांग्लादेश। रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आयोजित 77वां संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ठीक है ना। यार मेरी आवाज़ हाँ दिक्कत में हो गई है, लेकिन अब क्या करें, ये आज का वाला कराना बहुत ज़रूरी है, वो कराना पड़ेगा। अच्छा, उबेर कप किस टीम ने जीता है? उबेर कप इस बार सर चीन की टीम ने। याद रखना, थॉमस कप और उबेर कप दोनों की दोनों चीन की टीम ने। डेविस कप, बिली जीन किंग कप दोनों की दोनों इटली ने जीता है, और ये भी आपके चीन ने ही जीता है, चाहे थॉमस कप हो चाहे उबेर कप हो। अब हम लोग का विविध खेल के आयोजन एवं पुरस्कार समाप्त हुए। अब GI टैग एवं ब्रांड एम्बेसडर पे आते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। GI टैग, ब्रांड एम्बेसडर। किस स्थान को पैच वर्क को GI टैग दिया गया है? सर रामपुर के पैच वर्क को। घरचोला किस राज्य में GI टैग है?
करचोला, ये सर अभी गुजरात साइड में दिया जाता है शादी के अवसर पे, जो लड़कियां दुल्हन कपड़ा पहनती है। नरसापुरम फीता शिल्प को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? नरसापुरम का संबंध आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के पेड़े मिठाई को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के पेड़े मिठाई को जीआई टैग? तो किस राज्य के? बी ऑप्शन त्रिपुरा। हाल ही में किस राज्य के सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है? सितार और तानपुरा को जीआई टैग। सितार और तानपुरा महाराष्ट्र, दोनों को जीआई टैग है। चूंकि संगीत से रिलेटेड ये दोनों है तो आपसे पूछ सकता है। रिंगनाई पचारा कपड़ा किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया? रिंगनाई पचारा, तो रिंगनाई पचारा मेरे भाई त्रिपुरा से। हनुमानगढ़ी लड्डू बहुत फेमस है, कभी आप अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने जाएं तो हनुमानगढ़ी लड्डू आपको वहां पे मिलेगा, अयोध्या उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगले पॉइंट पे आएंगे। अंबाजी सफेद मार्बल किस राज्य से संबंधित है? सर इसके लिए आपको गुजरात जाना पड़ जाएगा। चलेंगे ना गुजरात? अगर जीआई टैग की चीज है तो सिल्वर फिलिग्री का संबंध किस राज्य से है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? सिल्वर फिलिग्री का संबंध ए ऑप्शन ओडिशा से है। सांझी क्राफ्ट किस स्थान से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? सांझी क्राफ्ट संबंधित है मथुरा से, भगवान राधा और श्री कृष्ण जी के प्रेम पर आधारित है ये। हाल ही में खो खो विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? सर खो खो खिलाते हुए आपको दिखेंगे सलमान खान जी। असम राइफल्स हाफ मैराथन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? असम राइफल्स हाफ मैराथन एमसी मैरी कॉम जी। देखो ये रिवीजन क्लास चल रही है, दोहराने वाली क्लास चल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, करंट अफेयर का आपके कॉम्बिनेशन क्लास चल रही है, इसलिए इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। अच्छा, पंकज त्रिपाठी जी मध्य प्रदेश पर्यटन के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। निम्न में से किसे जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? बी ऑप्शन शुभ को नियुक्त किया गया है। इनको बहुत सारे लोग आप लोगों में से शायद न जानते हों, इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो नाम कैसे कैसे हैं, जिसको नहीं पता होगा वो ए सी और डी में आंसर मारेगा, बहुत सारे लोग डी में आंसर मारेंगे, प्लीज उसको थोड़ा ध्यान से। ठीक है, सानिया मिर्जा के साथ अन्य किसे दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? हरभजन सिंह। ठीक है ना, हरभजन सिंह को बनाया गया है। निम्न में से किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का? पंकज त्रिपाठी जी। निम्न में से किसे साइबर सुरक्षा के लिए? रश्मिका मंधाना जी। देखो हमें ना ये लगभग याद हो गए हैं, इसलिए हम तो टिक मार रहे हैं, लेकिन आप भी कुछ इसी तरीके से। और 100% क्वेश्चन मुझे भी नहीं याद है, ये भी बता दूं, ऐसा थोड़ी है कि सब हमको भी याद है। बैंक ऑफ बड़ौदा सचिन तेंदुलकर जी हैं। ठीक है ना, बंदरगाह जहाज रानी एवं जल मार्ग मंत्रालय, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि अवनी लेखरा और मनु भाकर में था, तो फिर मनु भाकर जी को बनाया गया था इसका ब्रांड एम्बेसडर। शीतल देवी और राजेश कुमार को मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रीय दिव्यांग प्रतीक के रूप में घोषित किया गया। वे किस खेल से हैं? याद है ना, तीरंदाजी। सर दोनों के दोनों लोग तीरंदाजी। अब देखो यहाँ मुझे सच कहूँ राकेश कुमार जी का नहीं पता था, लेकिन शीतल देवी जी का पता था कि तीरंदाजी ही खेलती हैं, तो हो गया। अभी हाल ही में किसे फिट इंडिया मूवमेंट, इसमें सबसे फिट तुमको कौन दिख रहा है? नरेंद्र कुमार यादव, आप नहीं जानते होंगे लेकिन सबसे फिट हैं ये। अर्जुन पुरस्कार विजेता सुश्री शीतल देवी को चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी में नेशनल आइकन खिताब दिया है, वे किस खेल से संबंधित है? ए ऑप्शन तीरंदाजी। अगला, निम्न में से किसे स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर? कहां है वो? संजना सांघी। संजना सांघी जी को ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में किसे यूनिसेफ की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर? यूनिसेफ की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान को बनाया गया है, करीना कपूर खान को। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने अपना नया वैश्विक सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया है? नया सद्भावना राजदूत थियो जेम्स को। तंबाकू नियंत्रण के लिए हाल ही में किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तंबाकू नियंत्रण के लिए सर पीवी सिंधु जी, तंबाकू नियंत्रण के लिए। अब ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, देखो मैं ये नहीं, अभी देखो कल कितने सारे बच्चे लाइव थे, आज वही अपने लाइव हैं जो हमेशा बने रहते हैं, जो चिंतित हैं। सच सच बताओ, ये जो मैं दोहरवाने जाऊंगा क्या ये 1 नंबर पेपर में नहीं आ सकता है? और संभावनाओं पे ही, सिलेबस पे ही तो पढ़ाई की जाती है। मुझे पता थोड़ी है कि ओलंपिक पैरा ओलंपिक आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन संभावना तो है। और अगर आप 8 से 9 या जिस समय भी आप पढ़ रहे हो 1 घंटा दे के इसको सुनोगे तो ज्यादा फायदेमंद है यार। ठीक है ना, नहीं मेरा मूड नहीं ऑफ है लल्ला, मेरा ना तबीयत नहीं सही है। कल यहाँ बहुत बारिश हुई, मैं 2 दिन पूरा करंट अफेयर के चक्कर में ऑफिस में ही रुक गया था। यहाँ घर परिवार का मम्मी पापा रहते नहीं है। आज सुबह 7:20 पे नींद खुली, जल्दी से ब्रश करके मुंह धुल के और चेंज करके बस यहाँ पे आ गया। मैं सच बताऊं तो पूरे शरीर में दर्द है यार। मुझे लग रहा है कितने बजे 9 बजेगा और मैं अपने रूम पे जा करके 1 कप चाय बना के पी करके चुपचाप लेटूंगा। आज दिक्कत है, वो 2 दिन ऑफिस में रुक गया था, वो थोड़ा सा है थोड़ा सा। और तुम लोग को भी सलाह दूंगा थोड़ा घर वालों के साथ रहा करो, जैसे अब अकेले रहने में बहुत दिक्कत है। आज तो 7:20 पे नींद खुली, हमको लगा रहे यार कितना लेट हो गया। जनरली मैं 6:45, 6:45 पे 7 बजे उठ जाता हूँ। आज गड़बड़ा गया मैटर थोड़ा सा। ठीक है ना, अच्छी चीज़ है कि कल संडे आराम कर पाऊंगा।
अच्छा, अब देखो यहां तक के टॉपिक हो गए ओलंपिक पैरा ओलंपिक। 2024 ओलंपिक का कौन सा संस्करण खेला गया, चलो बताओ 2024 के ओलंपिक का कौन सा संस्करण खेला गया? सर सी ऑप्शन 33वां, ठीक है ना, 33वां संस्करण खेला गया। मैं तुम लोग के लिए एक टेलीग्राम लिंक लगवा रहा हूं, सब लोग उस टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ जाना जरा। एक टेलीग्राम लिंक आपके लिए मैं लगवा रहा हूं, उस टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ जाना जरा सा, NAWA, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर में लगवा दे रहा हूं, टेलीग्राम लिंक। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन इमैनुअल मैक्रोन, भाई फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्हीं के द्वारा, ठीक है ना। अगला, कौन सी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया? बताओ इस बार ओलंपिक का कौन सा आयोजन था पेरिस में? पेरिस में सर तीसरी बार, क्षमा करिएगा, तीसरी बार। पेरिस 3 शब्द हैं, तीसरी बार, ऐसे याद रखना। पेरिस ओलंपिक 24 का समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया था? समापन समारोह एक स्टेड डी फ्रांस नाम का स्टेडियम, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। पेरिस ओलंपिक का शुभ अंकर क्या है? पेरिस ओलंपिक का सर फ्रीजियन टोपी, पेरिस ओलंपिक का फ्रीजियन टोपी। पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स वाइड ओपन, ठीक है ना, नहीं, हर किसी के लिए खेल, गेम्स फॉर एवरीवन, गेम्स फॉर एवरीवन। पेरिस ओलंपिक में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? पेरिस ओलंपिक में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते हैं, बताना जरा, तो बताओ तो। सुन, हाँ वो आमिर आ गए हैं क्या? आमिर से कह दो ना कि मैंने उनको एक लिंक दिया हुआ है, वो 2-4-10 दिन पहले का उनके पास पड़ा होगा। ईयर बुक का लास्ट में लगाएंगे, अभी आधे घंटे तक टेलीग्राम लिंक है वो लगा दे, ठीक है ना, टेलीग्राम लिंक है वो लगा दे। मैं टेलीग्राम लिंक लगवा रहा हूँ यार, वो भेज दिया हूँ, ठीक है ना। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? पेरिस ओलंपिक पहला स्थान फ्रांस को, ठीक है ना, पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? फ्रांस को प्राप्त हुआ है। अगले पॉइंट पे आएंगे। अच्छा ये क्वेश्चन है, सबसे अधिक पदक अमेरिका ने, पहला स्थान फ्रांस ने, ठीक है। 33वें ओलंपिक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 33, सर MTS वाला ग्रुप ना गुरुजी, हाँ बिल्कुल, 33वें ओलंपिक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? डी ऑप्शन 62वां। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का सेफ डी कौन था? देखो ये दोहराने का एग्जाम से पहले आखिरी अच्छा मौका है, किसी भी बड़े एग्जाम से जो आप देने जाओगे। पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के मसाल वाहक कौन थे? तो मसाल वाहक अपने भारत की तरफ से अभिनव बिंद्रा, इनको ओलंपिक ऑर्डर से भी सम्मानित किया गया है। भारत ने पेरिस ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? सर इस बार हम लोग का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, 6 पदक ही हम लोग जीते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक, अब यहाँ पे नोटिस करना, पैरा ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? पैरा ओलंपिक का 17वां संस्करण। अगला, पेरिस पैरा ओलंपिक का आयोजन कब किया गया है? पेरिस पैरा ओलंपिक, एग्जैक्ट डेट सही से बताओ, भूले बैठे हो कि नहीं एग्जैक्ट डेट? तो पेरिस पैरा ओलंपिक 28 अगस्त को शुरू हुआ था, 8 सितंबर को खत्म हुआ है, ठीक है ना, 8 सितंबर को। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का उद्घाटन कब किया गया? 28 अगस्त से 8 सितंबर। पेरिस पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग्यश्री जाधव के साथ किसने भारतीय ध्वजवाहक चुना गया था? तो भाग्यश्री जाधव के साथ सुमित अंतिल जी थे, ठीक है ना, उद्घाटन समारोह में। अब देखो ये लोग उद्घाटन में थे, समापन में बदल गए होंगे। समापन समारोह में हरविंदर सिंह के साथ प्रीति पाल जी थी, डी ऑप्शन, ठीक है ना, डी ऑप्शन, प्रीतिपाल जी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के सेफ डी मिशन, पैरा ओलंपिक में तो कोई और था, पैरा ओलंपिक में हुआ करते थे सत्यप्रकाश सांगवान जी। और हम लोग पैरा ओलंपिक में पदक भी ज्यादा जीते हैं, पहला स्थान, उसमें पहला स्थान तो आपके फ्रांस, यहाँ पे चीन। हाल ही में आयोजित पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है ना, पहला स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है? तो पहला, क्षमा करिएगा, भारत को 18वां, और भारत इसमें पदक भी ज्यादा जीते हैं। अब महत्वपूर्ण योजनाओं पे आते हैं। महत्वपूर्ण योजनाएं, पृथ्वी विज्ञान योजना को निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? पृथ्वी विज्ञान योजना को बताओ। तो सर ये शुरू किया है नरेंद्र मोदी जी ने, पृथ्वी विज्ञान योजना नरेंद्र मोदी जी। किस राज्य ने, मुख्यमंत्री ने जन आरोग्य योजना को शुरू किया है? जन आरोग्य योजना त्रिपुरा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कितने नालायक टाइप के लोग हैं। डी ऑप्शन हरियाणा। उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए निम्न में से किसके द्वारा स्वास्थ्य योजना का उद्घाटन किया गया है? तो सबसे स्वास्थ्य योजना IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? किस राज्य में? असम में लॉन्च की गई है। निम्न में से किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना को शुरू किया है? सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना भारत ने शुरू किया है, जो नहीं खाद्य बचाव वाला है। महाकृषि समृद्धि योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? सर ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने शुरू किया है, महाराष्ट्र में। कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भूमिगत कोयला के गैसीकरण के लिए
भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है? नहीं याद आ रहा होगा, मैं लिख के दे रहा हूं, बहुत सारे लोगों को नहीं याद आ रहा होगा। झारखंड। शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के लिए किस राज्य ने उपवन योजना शुरू किया है? उपवन योजना उत्तर प्रदेश। निम्न में से किसके द्वारा विज्ञान धारा योजना शुरू किया गया है? विज्ञान धारा योजना, डी ऑप्शन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा दीनदयाल स्पर्श योजना को शुरू किया गया है? दीनदयाल स्पर्श योजना ये शुरू किया गया है डाक विभाग के द्वारा। डाक विभाग की योजनाएं रेलवे के पेपर में इंपॉर्टेंट बनती हैं। निम्न में से किस राज्य में सुभद्रा योजना को लॉन्च किया गया है? सुभद्रा योजना उड़ीसा में। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य द्वारा हिम उन्नति योजना को शुरू किया गया है? जितने भी लोग इस पूरे क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, एक टेलीग्राम लिंक वहां पे लगा हुआ है, उस लिंक को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। वो MTS अड्डा 247 के नाम से होगा। उसमें ये क्लास खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कुछ देर में, कुछ देर लगेगा, मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक इस पूरे क्लास के पीडीएफ के लिए आपके चैट बॉक्स में पिन है। तो जिनके जिनके फ्री टेलीग्राम है यार, ज्वाइन कर लो। बल्कि जब MTS का रिजल्ट आएगा ना, तो वही टेलीग्राम आपको एक फ्री बैच भी दिलवाएगा। वो मेरा फ्री पेड बैच होगा जो कि मैं फ्री करूंगा उस बैच के हर स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ दोहराते दोहराते उस टेलीग्राम लिंक को जो आपके चैट बॉक्स में है लगा करके उससे डाउनलोड कर लीजिए। निम्न में से किस राज्य में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना को शुरू किया गया है? बी ऑप्शन, महाराष्ट्र में। हाल ही में बायो राइड योजना को किस अवधि तक 9,197 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है? तो वो अवधि है 2025-26। कन्फर्म भूले हुए हो, देख लेना। हाल ही में किसके द्वारा NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया गया? NPS वात्सल्य योजना निर्मला सीतारमण जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कौन से चरण को मंजूरी दी गई है? तो कौन से चरण को? सी ऑप्शन, चौथे चरण को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, युवा आपदा मित्र योजना को निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? युवा आपदा मित्र योजना, सर डी ऑप्शन, गोविंद मोहन जी के द्वारा। निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मुफ्त विदेशी शिक्षा के लिए अंबेडकर योजना की घोषणा की गई है? अंबेडकर योजना, सर डी ऑप्शन, दिल्ली। निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बुजुर्गों के लिए संजीवनी, सर ये संजीवनी योजना भी दिल्ली सरकार ही लाई है। अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना को लाया गया है? सर जल वाहक योजना। महिला सशक्तिकरण के लिए निम्न में से किसके द्वारा बीमा सखी योजना, बीमा सखी योजना नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। निम्न में से किस राज्य में ऊर्जा वीर योजना, ये दोहराने वाली क्लास चलिए, कोई ऐसी क्लास नहीं है कि आप ये उम्मीद रखें कि एक्सप्लेन क्यों नहीं हो रहा है, वो बात रहने दीजिए। अब आपके मुख्य महोत्सव, अच्छा आप रेलवे दे दो, NTPC, RPF या GD, CHSL, CGL, MTS दे दीजिए। ये मेले महोत्सव आते ही रहते हैं, आइए इनको दोहराया जाए, ठीक है ना। मुख्य महोत्सव, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव, सर ये दिल्ली में आयोजन हो रहा है। अगला, निम्न में से किस देश में गढ़ी माई महोत्सव, सर इसका आयोजन नेपाल में किया गया है गढ़ी माई महोत्सव का। निम्न में से किस राज्य में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, सर ये मध्य प्रदेश में किया गया है वन मेला। निम्न में से किस शहर में सूरज कुंड मेले का आयोजन किया गया है, सर ये हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है, ठीक है ना, हरियाणा के फरीदाबाद में इसको किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर 22वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली में किया गया है सर 22वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन। निम्न में से किस स्थान पर पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव, सर ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट बनेगा, देख लेना, अष्टलक्ष्मी महोत्सव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला, तो ये तो IIT गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 10वां। हॉर्नबिल फेस्टिवल, सर इस बार जो अन्य देश आपके साथ मिले हुए हैं भारत के साथ, वो जापान और वेल्स हैं के लिए, वेस्ट के साथ नहीं, यहाँ वेल्स होगा, वेल्स देश का नाम है, वेल्स के साथ, ठीक है, वेल्स के साथ। निम्न में से किस राज्य में जौल जीबी मेला, चाय आके रखा हुआ है, जौल जीबी मेला, सर सी ऑप्शन, उत्तराखंड। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर व्यापार मेला बाली यात्रा, बाली यात्रा सर कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में। निम्न में से किस शहर में बोडोलैंड महोत्सव, बताना यार, थोड़ा सा चाय पी रहा हूं, आप लोग 2-4 क्वेश्चन में पलट रहा हूं, प्लीज देख लीजिएगा। बोडोलैंड, नई दिल्ली। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला राजस्थान में हुआ है मेरे भाई। निम्न में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला मेला, मैं ना 2 मिनट ये चाय खत्म करके फिर खड़ा होता हूं, तब तक आपको क्वेश्चन मैं बदलता रहूंगा, प्लीज थोड़ा सा 2 मिनट, बस 2 मिनट लल्ला। ये इसका राइट आंसर सी, नई दिल्ली होगा। निम्न में से किस राज्य में ग्रीन स्टोरीज डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल का पहला संस्करण, ये देखो पिक्चर जितना होता है सब गोवा में रहता है यार, ठीक है ना। निम्न में से किस राज्य में निंगोल चौकम्बा उत्सव मनाया गया, निंगोल चौकम्बा उत्सव मनाया गया है मणिपुर में। अगला, निम्न में से किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, सर ये प्रतिवर्ष हरियाणा में आयोजित किया जाता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण
के लिए निम्न में से किसे फोकस देश चुना गया है? सर इस बार हम लोग फ्रांस की पिक्चर की जगह ऑस्ट्रेलिया, पिछली बार हम लोग फ्रांस पे फोकस थे, इस बार ऑस्ट्रेलिया की पिक्चर। नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सर एक नागालैंड ने जापान के साथ की है, तो एक बी ऑप्शन पे वेल्स है सर, वेल्स के साथ की है। पहले भारतीय कला महोत्सव मनाया जा रहा है। भाई मैं 1 मिनट बस चाय खत्म कर लूं, थोड़ा तबीयत नहीं से मैं बैठा हूं, मैं उठ रहा हूं, आ रहा हूं। सी ऑप्शन तेलंगाना। मालाबार नदी महोत्सव का 10वां संस्करण किस राज्य में शुरू किया गया है? मालाबार सर केरल साइड है, केरल में शुरू किया गया है। हरेला उत्सव का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? उत्तराखंड में। निम्न में से किस राज्य में? खर्ची पूजा। खर्ची पूजा सर त्रिपुरा में होता है, यहाँ TRIPURA होगा, त्रिपुरा। हिंदी वाले से लेना, इंग्लिश में स्पेलिंग गलत है। निम्न में से किस स्थान पर हेमिस तसेचू, क्षमा कीजिएगा, निम्न में से किस स्थान पर हेमिस तसेचू फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया है? ए ऑप्शन लद्दाख, ठीक है ना, लद्दाख में। उफ। निम्न में से किस स्थान पर, निम्न में से किस स्थान पर खीर भवानी मेला, पिछली बार के MTS में ये था, ए ऑप्शन जम्मू कश्मीर। अंबुबाची मेला का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? अंबुबाची मेला असम में, कंफर्म पूछना है। अंबुबाची मेला, कामाख्या मेला, ये सब आता ही आता है। अब हम लोग महत्वपूर्ण महोत्सव खत्म किए, प्रसिद्ध महिलाएं और पुरुष, आइए उसको देखते हैं, प्रसिद्ध महिलाएं और पुरुष। और मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि देखो ये जो टेलीग्राम लिंक लगी है ना, उसी में इसकी PDF मैं दे दूंगा, तो प्लीज सब लोग उसके PDF के लिए उस ग्रुप पे आएं जो वो टेलीग्राम लिंक लगी हुई है, ठीक है ना। प्लीज सभी लोग उसको ज्वाइन कर लो, फ्री है यार। और उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बता दूं, वो बेसिकली MTS के लिए बना हुआ एक ग्रुप है, जिसमें MTS का जब रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा कितने सारे स्टूडेंट सक्सेसफुल होंगे, उनके सम्मान समारोह के लिए। और उनसे ज़्यादा जिन मेरे स्टूडेंट का इस बार MTS में नहीं होगा, उनको मैं एक फ्री पेड बैच दूंगा पूरे अपने सब्जेक्ट का, तो उसके लिए वो ग्रुप बनी हुई है, ठीक है ना। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर पायल कपाड़िया भारत की तरफ से। निम्न में से कौन $500 बिलियन की नेटवर्थ? सर एलन मस्क पहुंचे हैं $500 बिलियन की नेटवर्थ तक। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? सर वो शुभांशु शुक्ला जी हैं। निम्न में से कौन हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय बन गए हैं? सर वो बने हैं सिद्धार्थ अग्रवाल जी। भारत में निर्मित तेजस लड़ाकू विमान के बेड़े में पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? पहली महिला पायलट, तो पहली महिला पायलट डी ऑप्शन मोहना सिंह बनी है। सलीमा इम्तियाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली किस देश की महिला है? किस देश की पहली महिला? बी ऑप्शन पाकिस्तान की। पैरा ओलंपिक के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? पैरा ओलंपिक के ट्रैक इवेंट में? सर सी ऑप्शन प्रीतिपाल जी। निम्न में से कौन करियर लेपर्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? करियर लेपर्ड से सम्मानित होने वाले शाहरुख खान जी। निम्न में से किसे आर्मी मेडिकल सर्विसेज की पहली? तुम हर क्वेश्चन पे मेरे भाई आप निगाह डालिएगा, आप जितने लोग यहां मौजूद हैं, और किसी क्वेश्चन में आपको कोई कमी मिल जाए तो आप कहिएगा। मैंने बड़ी मेहनत से एक एक क्वेश्चन छाटे हैं यार। मैं कह सकता हूं तुम रेलवे या MTS CGL CHSL CPO कोई एग्जाम दे के आना, GD मैं लिख करके दे रहा हूं, इन्हीं 400-500 क्वेश्चन में से तुम्हारा घूमता रहेगा एग्जामिनेशन पूरे साल भर का। नेल्सन मंडेला, ठीक है ना, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गड़ात्रा जी को दिया गया है। लिएंडर पेस और कौन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो टेनिस हॉल ऑफ फेम में, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ में शामिल हुए हैं? सर वो विजय अमृतराज जी हैं। निम्न में से कौन विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के डायरेक्टर पद पर चुनी जाने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो सर वो पहली महिला बनी है गीता बत्रा जी। विश्व में नौकायान करने वाली कॉल ब्रोवर किस देश की पहली महिला बन गई हैं? कॉल ब्रोवर सर अमेरिका की हैं। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर, देखना GD के पेपर में छपेगा, सुमन कुमारी। जैविक विविधता पर कन्वेंशन की सचिव बनने वाली एस्ट्रिड सोमेकर किस देश की तरफ से पहली सचिव बनी है? तो एस्ट्रिड सोमेकर बी ऑप्शन जर्मनी। कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड पिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बन गई हैं? पहली भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया। कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ये पूछ सकता है, जीतने वाली पहली बार अनसुईया सेन गुप्ता जी महिला अभिनेत्री बनी है। 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन किस राज्य से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? सर उनका संबंध झारखंड से है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज जो भारतीय महिला ज्योति रात्रे जी बनी है, ये भोपाल से हैं। निम्न में से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं? पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव बनी है। लोकसभा में जीतने वाली सबसे कम आयु की आदिवासी महिला प्रियंका जाल किहोली बनी है, ठीक है ना। तो ये अब हम आएंगे महत्वपूर्ण अभियान और निधन पे। अभी आपने 26 तारीख की देर रात देखा, स्वर्गीय श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ था। उससे पहले जाकिर हुसैन जी, रतन टाटा जी, बहुत सारे बड़े बड़े, शारदा सिन्हा जी, निधन और महत्वपूर्ण अभियान। श्याम बेनेगल कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? सर श्याम बेनेगल फिल्म निर्माता हुआ करते थे। ओम प्रकाश चौटाला किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे?
5 बार रहे हैं सर मुख्यमंत्री, पद्मश्री सम्मानित प्रसिद्ध जोधैया अम्मा सर ये आपके चित्रकार रही हैं। तुलसी गौड़ा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ प्लांट इनको कहा जाता है और ये पर्यावरणविद रही हैं जिनका निधन हुआ है। सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? सर उसका नाम है आपके एकलव्य। निम्न में से किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? सर ये शुरू किया अन्नपूर्णा देवी जी ने। मंत्री हैं जाकिर हुसैन जी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? सर तबला से, फ्री स्टाइल तबला, फिंगर फ्री स्टाइल से। कुलदीप सिंह कौन थे जिनका निधन हुआ है? कुलदीप सिंह प्रसिद्ध न्यायाधीश थे। हरजीत सिंह बेदी कौन थे? हरजीत सिंह बेदी भी पूर्व न्यायाधीश थे। थॉमस ई कार्टेज का हाल ही में निधन हुआ, किससे संबंधित है? अरे सर ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बहुत बड़े नाम है थॉमस ई कार्टेज। लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना नामक अभियान शुरू किया गया है। लैंगिक हिंसा के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू किया है। युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण और आपके रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस शहर में नरेंद्र मोदी सक्षम युवा अभियान? हाँ लास्ट में हाँ वो मैं यहां से ना रिंग बजा दूंगा, शायद उसकी जरूरत ना पड़े। ठीक है हाँ वो मैं देख लूंगा जैसा, हाँ जरूरत नहीं पड़े, हाँ वैसे पड़ेगी, हाँ वो बनाए रखो लेकिन इसके बाद वो बच्चे बुक के लिए बोलते हैं तो उसकी लिंक लगा देना। ठीक। दीनानाथ बत्रा शिक्षाविद। बिहार कोकिला के नाम से मशहूर लोक गायिका कौन थी जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ? सर शारदा सिन्हा जी। छठ मैया के गीत बड़े ही भावपूर्ण तरीके से ये गाती थी। मतलब अब ऐसा नहीं कहूंगा कि छठ पूजा तो युगांतर से चली आ रही है, छठ गीतों को इन्होंने जरूर लोकप्रिय बनाया, समझ रहे हो। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर विवेक दुबराय जी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्थशास्त्री थे। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रोहिणी एम गोडी बोले किस क्षेत्र से जिनका निधन हो गया? इनका संबंध है सर विज्ञान से। अब देखो ये वो है ना जैसे 4-4, 6-6, 8-8 महीना पुराने ये निधन भी हैं, नहीं याद आ रहा होगा आप में से, तो इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि क्लास छोड़ दो, हट जाओ, नहीं यार ये आपको करना पड़ेगा, ये हमारी आपकी जरूरत है। अच्छे काम में कभी मन नहीं लगता है और हो तो ये ठीक ही काम रहा है कि आपके लिए दोहराया जा रहा है, ठीक है ना, आपके लिए दोहराया जा रहा है। नार्को अपराधियों के खिलाफ निम्न में से किसके द्वारा कवच 6.0 नामक ऑपरेशन शुरू किया गया है? कवच 6.0 ऑपरेशन दिल्ली पुलिस। रतन टाटा जी लगाना जरूरी है यार। रतन टाटा जी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? सर ये बहुत बड़े उद्योगपति हुआ करते थे। बिजनेसमैन छोटा शब्द होता है, उद्योगपति ज्यादा बड़ा शब्द है इन कंपैरिजन। ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर स्कैम से बचो नामक अभियान शुरू किया है? ए ऑप्शन मेटा के साथ मिलकर। निम्न में से किस राज्य में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है? बी ऑप्शन झारखंड में। लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए किस राज्य में हर घर दुर्गा नामक पहल शुरू किया गया है? हर घर दुर्गा पहल, डी ऑप्शन महाराष्ट्र में। ये ऑप्शन यहां पे खत्म हुआ। अब देखो सबसे ज्यादा जो एग्जाम हॉल में टेंशन देता है करंट अफेयर में ये टॉपिक है, सच नहीं है? आप यहाँ 45-4600 लोग हो, देख लो इसमें से तुमसे कितना बनता है और ये वर्ष भर के टॉप 20-25 न्यूज होंगे। देखो तुमसे 5 बन रहा है कि 10 की 12 की 18 की 20, कितने बन रहे हैं? 14, 16, 7, 3, 2, कितने आपसे बन रहे हैं? 13, 17, कितने आपसे बन रहे हैं? ठीक है ना, 9 करें, स्टार्ट करें। और हाँ मैं बार बार एक सूचना दे रहा हूं, देखो एक टेलीग्राम की लिंक आपके चैट बॉक्स में पिन है, फ्री लिंक है, वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। उस ग्रुप पे थोड़ी देर बाद इस पूरे क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी, पूरे क्लास की, तो प्लीज उस ग्रुप से ज्वाइन हो लो जो लोग ना ज्वाइन किए। और उस ग्रुप पे जब मेरे एमटीएस का रिजल्ट मेरे छात्रों का आ जाएगा तो जो भी मेरे छात्र असफल हुए होंगे उनके लिए मैं बैच फ्री करूंगा, फिर शिद्दत से पढ़ाऊंगा, तो वो बैच भी आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है ना, वो आपके पास यहाँ है, ठीक है ना। चलो आओ शुरू करते हैं। विज्ञान, तो सब लोग जो लोग नहीं ज्वाइन किए हो प्लीज ज्वाइन कर लो। निम्न में से किसे 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना गया है? 10वें, वो सर आईआईटी गुवाहाटी को। अब ये साइंस टेक्नोलॉजी के भूले रहोगे। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन को निम्न में से किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह में। भारत के पहले स्वदेशी कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट का क्या नाम है जिसे लॉन्च किया गया है? सर किसान कवच, याद है ना, 4000 रुपए में इसको लाया गया है, 4000 रुपए में। अगले पॉइंट पे आएंगे। निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने कार्बन 14 की मदद से दुनिया की पहली परमाणु हीरा बैटरी का निर्माण किया है? तो परमाणु हीरा बैटरी का निर्माण क्या है? इंग्लैंड ने। भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया है? हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक आईआईटी मद्रास के द्वारा। रिलायंस ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो रिलायंस ने साझेदारी की है एनवीडिया के साथ। निम्न में से किस स्थान पर एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची गामा रे दूरबीन मेस को शुरू किया गया है? सर ये भारत में तो लद्दाख में शुरू किया गया है। निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए, महिलाओं सभी के लिए बायोनिक आंख को विकास किया है? बायोनिक आंख है सर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद। भारत के पहले 3D सेल्फी विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? सर बी ऑप्शन फरीदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल
ही में कितने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में कितने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए हैं? परम रुद्र सुपर कंप्यूटर आपके 3 लॉन्च किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, तुम अपने आप को मेरे भाई यहां पे चेक कर सकते हो कि साइंस टेक्नोलॉजी के आपसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी स्थिति क्या है आपकी तैयारी में, सिर्फ अपने आप को चेक करो। राइट आंसर है सी, अमेरिका। भारत का पहला एरोस्पेस रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? एरोस्पेस रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण स्पेस फील्ड के द्वारा। हाल ही में भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया, इसका क्या नाम है? सर सी ऑप्शन, रूमी 1 नाम है। निम्न में से किसके द्वारा HIM ड्रोन हिम ड्रोन अथॉन 2 का सफल परीक्षण किया गया है? हिम ड्रोन अथॉन 2 का सफल परीक्षण ये किया गया है आपके सी ऑप्शन, भारत से। हाल ही में किस देश ने GA-LONG-3 नामक वाहक रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये रॉकेट लॉन्च किया है चीन ने, नाम से ही समझ में आ रहा था। निम्न में से किस राज्य में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया है? अग्नि 4 का सफल परीक्षण ओडिशा में। भारत ने अपनी दूसरी न्यूक्लियर चालित पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है INS अरिघात। स्पेन के विश्व प्रसिद्ध C-295 सैन्य विमान विनिर्माण निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? स्पेन ने अभी शुरू किया है, गुजरात में। भारतीय सेना के निर्बाध कार्य के लिए किस स्थान पर NTPC और भारतीय सेना ने सौर हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड स्थापित करने की घोषणा की है? तय है कि आपको नहीं याद आ रहा होगा बहुत सारे लोगों को, सबको तो मैं चैलेंज ही नहीं कर सकता भाई, बहुत बच्चे बहुत सारा पढ़े रहते हैं, अधिकतर लोग को नहीं याद है। दोहराओ, GS किसी को नहीं रटा होता है, GS का काम है मैक्सिमम बार उसको दोहरा लेना, बस जितनी बार वो तुम्हारे आंख के सामने से गुजरेगा, कान में गूंजेगा, आपको फायदा देगा वो, ठीक है ना। तो ये अब आओ देखते हैं परिवर्तित नाम और आगामी लक्ष्य। एक क्वेश्चन ऐसा आता है ना कि भारत ने स्पेस कब तक बनाने की, स्पेस सेंटर बनाने कब तक घोषणा की, स्पेस में भारत कार्बन मुक्त कब तक होगा? तो भाई इस शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन क्या हो गया, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। और हर क्वेश्चन के शुरुआत में एक बार बता दे रहा हूं कि इस पूरे क्लास की PDF आपको वो जो टेलीग्राम लिंक लगा हुआ है उस पर मिलेगी, तो जो लोग ना ज्वाइन किए हों प्लीज ज्वाइन कर लें प्लीज। और सिर्फ आज की नहीं, मेरे हर क्लास की सुबह शाम की PDF उस टेलीग्राम लिंक पे आपको मिलती है, ठीक है ना, प्लीज जाइएगा, ठीक है ना। करंट अफेयर ये फॉरेस्ट में आएगा क्या सर? हाँ भाई, करंट अफेयर तो कहीं भी आएगा, कहीं भी आएगा। चलो, तो परिवर्तित नाम और आगामी लक्ष्य, ठीक है। भारत द्वारा किस वर्ष तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? सर सी ऑप्शन, 2035। करीमगंज जिला किस राज्य में स्थित है जिसका नया नाम बदलकर हाल ही में श्री भूमि किया गया है? श्री सर असम में है, ठीक है ना, ये असम में है। सराय काले खां चौक किस शहर में स्थित है जिसका नाम बदलकर महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा जी के नाम पर किया गया है? सर ये दिल्ली में है। अगले पॉइंट पे आएंगे। हाल ही में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ जी धाम करने की घोषणा की गई है, किस राज्य में स्थित है? सर यह बिहार में स्थित है, ठीक है ना। अगला, हाल ही में रतन टाटा जी के सम्मान में महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? महाराष्ट्र में ये है रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य स्किल यूनिवर्सिटी। निम्न में से किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जी के एयरपोर्ट के नाम पर रखा गया है? सर पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। हाल ही में अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या रखा गया है? पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम रखा गया है। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, पोर्ट ब्लेयर का नाम अब श्री विजयपुरम है। देख लेना, मैं लिख के कह रहा हूं, मेरे ये जो 400-500 क्वेश्चन है ना, एक दिल की बात बताऊं तुम्हें, अगर कुछ ना हो सके तो करंट अफेयर में ये 500 क्वेश्चन की PDF पढ़ के एग्जाम में चले जाना। अच्छा, ईमानदारी से बताओ किसको किसको लग रहा है कि हाँ सर इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, वो 111 कमेंट करें। जो लोग कल से लगे हुए आज की, नहीं सर क्वेश्चन देखने समझ में आ रहा है कि नहीं सर 2-3 क्वेश्चन तो आ सकते हैं इससे, सर हैं ये इंपॉर्टेंट, ये हैं, ठीक है ना। तो क्या ये हो पाएगा? हाँ भैया कर ले जाएंगे। अगले, कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया? बेंगलुरु साउथ। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम बदल करके, दरबार हाल का नाम बदला गया था, गणतंत्र मंडप किया गया था, गणतंत्र मंडप। जोशी मठ का नाम बदलकर हाल ही में ज्योति मठ किया गया है, वो सर ए ऑप्शन उत्तराखंड। थोड़ा तेज करते हैं, 9 बजे तक कंक्लूड करते हैं। भारत ने घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर वैकल्पिक उर्वरकों के माध्यम से किस वर्ष तक यूरिया आयात रोकने के लिए आगामी लक्ष्य निर्धारित किया है? 2025 तक। भारत ने किस वर्ष तक पहला रणनीतिक पेट्रोलियम लॉन्च करने की घोषणा की है? सी ऑप्शन, 2029-30 तक। बसई रेलवे स्टेशन किस शहर में स्थित है? सर ये आगरा में स्थित है, जिसका नाम कैप्टन शुभम गुप्ता मेट्रो स्टेशन किया गया है। राजकोट स्टेडियम का नाम बदल करके निरंजन शाह स्टेडियम किया गया है, निरंजन शाह। बारामुंडा अंतरराज्यीय बस टर्मिनल किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदलकर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? भुवनेश्वर। 2026 तक सरकार ने देश भर में कितने जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? सर वो लक्ष्य रखा गया सी ऑप्शन, 25,000। हाल ही में सरकार द्वारा किस वर्ष तक 50% आकस्मिक मृत्यु को कम करने का लक्ष्य रखा गया है? सर सी ऑप्शन, 2030 तक। हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या किया गया है? सर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा किया गया है। और ये आपका खत्म हुआ। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय न्यूज देख लेते हैं, भारत और विश्व में देख लेते हैं। आइए तेजी से थोड़ा देखेंगे ना, समय कम है।
निम्न में से किस देश ने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता को लागू किया है? आचार संहिता इंग्लैंड ने लागू किया है। निम्न में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? सर वो बना है आपके इंग्लैंड। हाल ही में किस देश ने भारत को दिया गया सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा निलंबित किया था? सर स्विट्जरलैंड ने निलंबित किया था। निम्न में से किस देश के दूतावास ने सी स्टेम कार्यक्रम का सफल आयोजन किया है? सर स्वीडन ने आयोजन किया है। नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा, वो जो 5वीं 8वीं बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया जाता था वो है। ग्रीन स्टील मानकों की परिभाषित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? सर भारत बना है पहला देश जिसने ये परिभाषित किया है। हाल ही में किस देश के 68वें नारकोटिक ड्रग्स आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? सर भारत चुना गया है इस बार नारकोटिक आयोग का अध्यक्ष। निम्न में से किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? सर ये काम किया है इस बार दक्षिण अफ्रीका ने। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है? सर इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ दिन पहले बहुत चर्चाओं में था। निम्न में से किस देश ने गरीबी और भूख से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की है? वैश्विक गठबंधन की शुरुआत ब्राजील ने की है अभी G20 बैठक के दौरान। निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा खोजा गया है? सर सोलोमन द्वीप पे सबसे बड़ा मूंगा खोजा गया है। निम्न में से किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध को लागू करने की घोषणा की है? सर वो एक कंट्री जो कि यूरोप में स्विट्जरलैंड, जिसने भारत से MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी छीना है। निम्न में से किस स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम आयोजित किया गया है? सर वो दुबई में आयोजित किया गया है। निम्न में से किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। तेज थोड़ा इसलिए स्पीड बढ़ाया हूं कि सब मैं कवर कर सकूं, आपसे रिवाइज करवा सकूं, क्योंकि 5-10 मिनट और बचा और मैं चाहता नहीं हूं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो बच जाए। भारत और किस देश ने सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं में समझौता करने के लिए निर्णय लिया है? भारत और मालदीव ने निर्णय लिया है। निम्न में से किस शहर में भारत की दूसरी जल मेट्रो परियोजना शुरू की जाएगी? सर वो बेंगलुरु में। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस पर बुलाया गया है? इंडोनेशिया। पहले बार भी इन्हीं के देश के बुलाया गया था। हाल ही में अमृत भारत, रेलवे वालों थोड़ा सा केयरफुली, अमृत भारत स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत कितने स्टेशनों का पुनर्विकास करने की घोषणा की गई है? सर वो की गई है 1334। भारत और अन्य किस देश ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? ये इंपॉर्टेंट बनेगा, तो वो घोषणा की भारत और स्पेन ने, संस्कृति और AI। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए निम्न में से किसके साथ साझेदारी की गई है? सर भारत ने स्विट्जरलैंड के साथ साझेदारी की है। भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में किस वर्ष तक करतारपुर कॉरिडोर समझौते को नवीनीकृत किया है? सर सी ऑप्शन 2029 तक। भारत ने निम्न में से किस देश में बागान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहायता राशि को दुगुना कर दिया है? सर श्रीलंका में बागान को बढ़ावा। कौन सा देश भारत का प्रमुख आयात स्रोत बनकर उभरा है? फिलहाल तो सर चीन बनकर उभरा है। हम लोग भले चीन का विरोध करते रहते हैं, चीन 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 चीन, देखो सबसे ज्यादा हम लोग दूसरा इसी सामान मंगा रहे हैं। रूस के लिए प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश? सर भारत बना है। दुनिया रूस को नहीं दे रही है लेकिन भारत दे रहा है। भारत और विश्व में प्रथम, एक ये टॉपिक है, आओ जरा इसको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत की पहली केन बेतवा नदी लिंक जोड़ो शुरू की है? सर मध्य प्रदेश में शुरू की है। और देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा ये कहां पे है? ये सर है आपके इंदौर में, पहला शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा घोषित हुआ है। भारत के पहले बायो बिटमन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड किस शहर में शुरू किया गया है? ये सर शुरू किया गया है नागपुर में, NH 44 पे। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग करने वाला कौन सा राज्य बना है? असम बना है। पहला एयर कार्गो हब निम्न में से किस स्थान पर बनाया जाएगा? सर सी ऑप्शन नोएडा में बनाया जा रहा है। निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन? मैं तेज बोल रहा हूं, ये मुझे एहसास है, लेकिन मैं लिख के कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, और ये तो वैसे भी रिवीजन करवा रहा हूं पूरे वर्ष भर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है? सर सी ऑप्शन सोनीपत में। UN संघाई वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तिरुवनंतपुरम बना है। निम्न में से किस स्थान पर दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा? ए ऑप्शन लेह में। निम्न में से किस स्थान पर दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट, सैन्य खुफिया कर्मियों को सम्मानित करने के लिए सतर्क पार्क नामक भारत के पहले स्मारक का उद्घाटन किस शहर में किया जा रहा है? पुणे में किया जा रहा है। निम्न में से किस शहर में भारत की पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया? कोयला गैलरी का उद्घाटन नई दिल्ली में। जिसको भी इस क्लास की PDF चाहिए होगी, प्लीज और प्लीज, एक टेलीग्राम लिंक लगा हुआ आपके चैट बॉक्स में, अगले 2 मिनट तक लगा रहेगा, उस टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहीं पे इस क्लास की PDF मिलेगी। ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ठीक है ना, वहीं पे इस क्लास की PDF मिलेगी। वो देखो तुम्हारे चैट बॉक्स में पिन है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उससे जुड़ जाइए। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली परमाणु बैटरी को लॉन्च किया है? सर बी ऑप्शन चीन ने। निम्न में से किस देश के बच्चों ने दुनिया का पहला मलेरिया, किस देश के बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया का टीका कार्यक्रम शुरू किया गया है? सर कैमरून ने शुरू किया है। कौन सा देश एशियाई कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है? वो पहला देश सर कोई और नहीं, फिलीपींस बना है। निम्न में से कौन सा देश डिजिटल वीजा उपलब्ध कराने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र संघ का देश बना है? सर वो बना है आपके फ्रांस। नेक्स्ट, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सर वो बना है फ्रांस। निम्न में से किस शहर में दुनिया की पहली जूट सूट रेस का आयोजन किया गया है? पहली जूट सूट रेस, तो पहली जूट सूट रेस दुबई में हो रही है। निम्न में से कौन सा देश हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू करने वाला पहला इस्लामिक देश बन गया है? पहला इस्लामिक देश कुवैत। हफ्ते में एक बार 1 घंटे प्रसारण होगा। भारत के पहले AI पार्क को किस राज्य में विकसित किया गया है? सर ए ऑप्शन गुजरात में। पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। सर ये वो वाला हिस्सा है जो पेंच महाराष्ट्र में पड़ता है। पेंच वैसे मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्सा है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी सर मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाई गई है। ये अब एक टॉपिक बना बचा राज्य को मैं PDF में दे दूंगा। तो जितने लोग यहां मौजूद हैं, सब के सब लोग उस टेलीग्राम लिंक को कॉपी कर लें जो लिंक लगी है।
जल्दी से, क्योंकि अब वो वहां से हटेगी लिंक, वो लिंक हटेगी और वहां पे जो मेरी करंट अफेयर की बुक लॉन्च हुई है वो बुक आ जाएगी। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ और प्लीज़ ये जो मैंने कल करंट अफेयर की बुक लॉन्च की है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, वहां से आप जुड़ सकते हैं। देखो ये बुक इंग्लिश में भी लॉन्च हुई है और हिंदी में भी लॉन्च हुई है। इस बुक के